अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में आयुर्वेद यह इस अंक का शीर्षक पढ़कर आप अवश्य ही चौंक गए होंगे। हमारे भारत की ये परंपरा प्राप्त ऐसी वैद्यकीय प्रणाली आयुर्वेद है और इस आयुर्वेद के अनंतर ही एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी आदि प्रकार की अनेक प्रकार की पैथियाँ यानी उपचार पद्धतियाँ अस्तित्व में आई। ये तो आप सभी जानते हैं। फिर उसमें हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म, रेकी ऐसे अनेक प्रकार आए, लेकिन इन प्रकारों के आने के बाद भी उस अध्यात्म विज्ञान के एक अंग आयुर्वेद का हम यानी जिसे कहते हैं सप्लीमेंट नहीं ढूंढ सके। क्यों? क्योंकि अन्य जो थेरेपीज़ है, अन्य जो उपचार पद्धतियां हैं, वो उस बीमारी को दबाती हैं अर्थात उसको शमन करती है, उसको दबा के उसको नियंत्रित करती है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा है कि वो व्याधि का मूल रूप से उपचार करता है और वो व्याधि क्यों हुई और इसके आगे उस व्याधि ने नहीं उभरना चाहिए, इसके विषय में वो जागरूकतापूर्वक निदान करती है, चिकित्सा करती है। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान का एक अंग आयुर्वेद भी मानना जाना चाहिए और वो है ही, ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है। आइए देखें, आयुर्वेद, आयु का अर्थ होता है उम्र। जन्म से मृत्यु तक के काल को हम सामान्य रूप से आयु कहते हैं और आयुर्वेद, वेद कहते हैं जानने को। अपना जीवन यानी अपनी जो आयु है उसको जानना, उसको जानने का क्या तात्पर्य हो सकता है? जैसे हम बाल्यावस्था में होते हैं, फिर कुमार अवस्था में आते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं और फिर वृद्ध होते हैं। तो अनेक प्रकार के जो हमारी आयु में, हमारे जीवन में जो स्थित्यंतर होते हैं, उन स्थित्यंतरों में कौन से विकार बलशाली होते हैं, उन विकारों पर कैसे काबू पाया जाता है और वो विकार क्यों होते हैं, उसका उपाय क्या है, इस प्रकार की यानी जिसे कहते हैं कि खोज अनुसंधान आयुर्वेद करता है। इसीलिए आयुर्वेद ये शब्द लगता है। हमारे यहाँ 4 वेद सुप्रसिद्ध है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन फिर ये आयुर्वेद की क्या आवश्यकता थी? आयुर्वेद की आवश्यकता इसलिए थी कि मनुष्य अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो न धर्म का अवलंबन कर सकता है, न पुरुषार्थ कर सकता है, न अर्थ कमा सकता है, न अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम हमारी जो आयु है वो निरोग और जिसे कहते हैं अबाधित रूप से स्वस्थ रहे, इसलिए इस आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। और हमारे आयुर्वेद में सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी आदि अनेक प्रकार के वैद्य निर्माण हुए। जैसे नागार्जुन हैं, अनेक प्रकार के हुए, सुषेण हैं। ये वैद्य आए और इन्होंने जब कोई भी थेरेपी इस विश्व में नहीं उदय हुई थी, तब उन्होंने जड़ी बूटियों, वनौषधियों के माध्यम से मनुष्य के रोगों का उपचार किया और मनुष्य को यानी निरोगी बनाने में अपना सहकार्य किया। हम जानते हैं कि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की खोज की और हमारे वात्स्यायन और वाघभट्ट ऐसे अनेक प्रकार के, अब कितने नाम गिनाएं, इन सभी लोगों के संशोधन का ये फल है जो आज हमारे सामने आयुर्वेद के रूप में एक उपचार पद्धति उपस्थित है। और इस उपचार पद्धति को किस तरह श्रीमद् भगवद गीता ने अपनाया है और उसके ओर हमारा ध्यानाकर्षण किया है, हमें निर्देशित किया है,
इस विषय का ये एक छोटा सा एपिसोड आपके लिए समर्पित है। आप इस एपिसोड में ये जानेंगे हम सब कि गीता आयुर्वेद के सिद्धांतों के सहारे मनुष्य को अध्यात्म विज्ञान की राह पर जो सर्वांग योग के नाम से जाना जाता है उसको जानकर इन्हें प्राकृतिक पद्धति से जीवन जिएं और अपने बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक इत्यादि सभी सर्वांगीण पद्धति से अपनी आयु का उपभोग ले और अंत में जो मनुष्य का परम लक्ष्य है स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेना, उसकी ओर मनुष्य को यानी चलायमान करे। ये इस गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आयुर्वेद की ओर इंगित करने का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। तो आइए हम क्रमशः एक एक अध्याय से आयुर्वेद की ओर किस तरह प्रेरित किया गया है और आयुर्वेद ये अध्यात्म विज्ञान की ही एक शाखा है, इस बात को जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही इस भूमिका के निमित्त इस अंक में कहते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस अंक को विशेष ध्यानपूर्वक देखें, इसलिए कि इसमें आयुर्वेद की चर्चा की गई है और आयुर्वेद से ही मनुष्य बगैर साइड इफेक्ट से निरोग हो सकता है, निरापद जीवन जी सकता है और अंतिम साध्य, अंतिम लक्ष्य की ओर इसका जिसे कहते हैं मार्गक्रमण आनंदपूर्वक और बिना सायास, बिना तकलीफ के सुलभता से हो सकता है। तो आइए मिलते हैं अगले अंक में, जिसका शीर्षक होगा गीता में आयुर्वेद। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।